इस बार देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ और ऐतिहासिक मतों के साथ विजयश्री को प्राप्त करेगी। कि देवी महिलाएं सिर्फ देवी हैं, उनमें देवी का वास है, वो दुर्गा है, काली है, लेकिन एक्चुअल में दुर्गा और काली की क्या शक्तियां होती हैं ये मोदी जी ने पहचाना है। देवास लोकसभा सीट से जो भाजपा प्रत्याशी है महेंद्र सिंह सोलंकी वो पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर मतदान करने के लिए। सर, मतदान कर दिया है आपने, एक बार दिखा दीजिए अपना प्रूफ कि मैं मतदान करके आ चुका हूं। क्या अपील करेंगे दर्शकों से, जो जनता अभी भी वोट देने के लिए बाकी है, उनसे क्या अपील करेंगे? अपील करना चाहूंगी कि मेरा देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी आशीर्वाददाताओं से ये निवेदन है कि वे यदि देश में एक बहुत जिम्मेदार सरकार चाहते हैं तो उन्हें अपने सभी कामों को छोड़कर सबसे पहले मतदान करना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में हमारे पास एक बहुत बड़ा हथियार है कि हम मतदान के माध्यम से अपने मनमाफिक एक जिम्मेदार सरकार को जनादेश दे सकें कि वो हमारे देश को संभाले। सर, क्या लगता है इस बार जो जनता है वो किसके साथ खड़ी हुई नजर आएगी, क्योंकि देवास हमेशा से सुर्खियों में रहा है, ऐसे में विकास का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे। देखिए, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश की सुरक्षा के लिए काम किया है, धारा 370 के लिए काम किया है, ट्रिपल तलाक को हटाया है, सीए का कानून लेकर आए हैं और राम राज की स्थापना की, इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप ये देखेंगे कि देश को विकसित भारत बनाने की ओर जो नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े हैं, जिसमें 2014 से लगातार 11 लाख करोड़ रुपए के विकास कार्य अधोसंरचना के देश में हुए हैं। निश्चित रूप से पूरा देश नरेंद्र मोदी जी की तरफ देख रहा है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो वातावरण पूरे देश में बना हुआ है, उससे सिर्फ यही स्पष्ट होता है कि इस बार देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र में भी भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ और ऐतिहासिक मतों के साथ विजयश्री को प्राप्त करेगी। 2019 में भाजपा ने आप पर पहली बार भरोसा जताया था, 2024 में एक बार फिर से हम लोगों को वही जो तस्वीर है देखने को मिली। क्या आपको लगता है कि ये जो सिलसिला है ये जारी रहेगा? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मैंने जिस प्रकार से देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र के आशीर्वाददाताओं की सेवा करने का प्रयास किया है और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ही 25,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के विकास कार्य देवास शाहजहाँपुर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। जिस प्रकार से जनता ने यहाँ से रिपोर्ट भेजी, उसी आधार पे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जेपी नड्डा साहब ने मुझे पुनः यहाँ पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा है और मुझे मालूम है कि जनता मुझे पुनः ऐतिहासिक मतों से आशीर्वाद देकर फिर से संसद में भिजवाएगी। पिछली बार बड़े रिकॉर्ड से जीते थे, तो क्या वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा? निश्चित रूप से पिछली बार जो मैं 4.25 लाख वोटों से जीता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मुझे सभी आशीर्वाददाता इतना भरपूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे कि मैं अपने ही पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर फिर से नरेंद्र मोदी जी की टीम में जाकर दिल्ली में काम करूंगा। बिल्कुल, सोलंकी जी अपनी सपत्नी के साथ पहुंचे हैं, प्रीति जी यहीं पर मौजूद है। प्रीति जी, क्या कहेंगे, किस तरह से मतदान की प्रक्रिया को आप देखते हैं? मतदान आपने कर दिया है, एक बार दिखा दीजिए कि आप मतदान करके आ चुके हैं। अपनी फिंगर पर जो निशान है वो ये दिखा रहा है कि वो मतदान कर चुके हैं। जाहिर सी बात है आपने किसको मतदान किया होगा, लेकिन क्या मुद्दे देखकर एक महिला वोट करेगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के बारे में और आम जनता के बारे में जिस तरीके से नई नई योजनाएं लेके आए हैं, उसको देखकर मुझे तो ऐसा लगता है मतलब कि ये जो भारत है ये फिर से सोने की चिड़िया बनने वाला है। और यहाँ पर महिलाओं को जो उनकी एक शक्ति को सिर्फ घर के कामकाज के लिए पहले केंद्रित कर दिया गया था, अब मोदी जी ने उनकी शक्ति को पहचाना है। पहले तो हम सिर्फ ये मानते थे कि देवी महिलाएं सिर्फ देवी हैं, उनमें देवी का वास है, वो दुर्गा है, काली है, लेकिन एक्चुअल में दुर्गा और काली की क्या शक्तियाँ होती हैं ये मोदी जी ने पहचाना है। और यही कारण है कि वो उन्हें घर से निकालकर उन्हें 33% आरक्षण देकर बाहर लेके आए हैं और उन्हें नई नई स्व सहायता समूह जैसी बिजनेस करने के लिए योजनाएं लाए हैं, जिसमें न्यून दर ब्याज पे वो उन्हें लोन उपलब्ध कराएंगे। और उन्होंने इसी कारण से महिलाओं की जो शक्ति है, बिजनेस करने की भी जो उनकी प्रक्रिया है, उसी कारण से सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने दिल्ली से प्रण लिया है कि मैं 2.5 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाऊंगा। इन्हीं सब चीज़ों के कारण मुझे ऐसा लगता है कि महिलाएं बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को ही वोट करेंगी और सांसद जी अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगे। मैम, कई महिलाएं ऐसी हैं जो आज भी अपने घरों से नहीं निकलेंगी, उनका कारण होता है कि उन्हें घर के काम करना है। ऐसी महिलाओं से क्या अपील करेंगी?
मैं उन महिलाओं से यही अपील करना चाहूँगी कि वो अपनी शक्ति, अपना समय बर्बाद कर रही हैं। घर के काम करना बहुत अच्छी बात होती है, सभी को करना चाहिए, लेकिन घर के काम करने के बाद भी हम लोगों में इतना समय रहता है जो अक्सर महिलाएं शाम को दोपहर में सो के बिता देती हैं या अन्य किसी कार्य में इधर उधर जाके बिता देती हैं। उन सब कार्यों को छोड़ के उन्हें सिर्फ और सिर्फ देश के विकास के लिए, भारत को एक अखंड भारत बनाने के लिए और मोदी जी जो महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लेके आए हैं उनके लिए उनको आगे बढ़ के आना चाहिए घर से बाहर। बिल्कुल, तो ये थी प्रीति जी और साथ ही में जो भाजपा के प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह सोलंकी जी, उनसे अभी आईबीसी ने चर्चा की और यही जाना कि किस तरह से मतदान उन्होंने किया है, जनता से क्या अपील करते हैं और उन्हें क्या लगता है कि इस बार जनता किन मुद्दों को लेकर मतदान करने केंद्रों पर पहुंच रही है। कैमरामैन अखिलेश जायसवाल के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 देवास।